राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्र उदय का समय और पूजा विधि, पूर्णिमा के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, जिनमें शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। अन्य दिनों के मुकाबले इस दिन चांदनी सबसे तेज प्रकाश वाली होती है। तो चलिए अब हम शरद पूर्णिमा शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। इस साल 2024 में अश्विन पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने वाली है। पहले दिन चंद्र उदय में पूर्णिमा रहेगी और अगले दिन सूर्य उदय में पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:40 पर होगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 17 अक्टूबर को गुरुवार शाम 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन जो रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, वो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं। वे 16 अक्टूबर बुधवार को शरद पूर्णिमा का व्रत करेंगे। 16 अक्टूबर बुधवार को ही चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाएगी। अगले दिन 17 तारीख को शाम को 4:55 पर ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चंद्र उदय के समय आपको पूर्णिमा तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला स्नान दान 17 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो भी आप 17 अक्टूबर गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। 17 अक्टूबर गुरुवार को सूर्य उदय में पूर्णिमा तिथि है और इस दिन चंद्र उदय का समय 5:41 पर है। शरद पूर्णिमा को कोजागर और रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, जिसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन क्या परंपरा है? इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी से अमृत बरसता है, इसीलिए चांद की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है। शरद पूर्णिमा की खीर बहुत खास होती है क्योंकि इसमें दूध, चावल, सूखे मेवे, केसर के साथ ही चांद के औषधीय गुण भी शामिल रहते हैं। यह खीर हमारे लिए फायदेमंद होती है, इसीलिए इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखनी चाहिए। पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। पूजा में कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले
कमलाय प्रसाद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। रात भर जागकर माँ लक्ष्मी का जागरण करने का विधान भी है। शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अक्टूबर को रात 11:42 से लेकर रात 12:32 तक महालक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं प्रातः उठे स्नान करें, मुमकिन हो तो नदी या कुंड में स्नान करें। इसके बाद अपने आराध्य भगवान को नहलाएं और नए वस्त्र आभूषण पहनाएं। आचमन, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। रात के समय गाय के दूध से खीर बनाएं और उसमें चीनी, मेवा आदि मिलाकर उसका भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद रात में जब चंद्रमा आकाश में ऊपर की ओर हो उस समय चंद्रदेव का पूजन करें और उन्हें खीर अर्पित करें। इसके बाद खीर को चांद की रोशनी में ही रहने दे। अगले दिन सुबह उसका सेवन करें। पूर्णिमा के व्रत के दौरान शरद पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ें जिससे पुण्य मिलता है। शरद पूर्णिमा पर किए जाने वाले विशेष उपाय। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इसके लिए आप सुपारी का एक बेहद साधारण मगर असरदार उपाय आजमा सकते हैं। सुपारी को कलावे में लपेटकर उसे माँ अष्टलक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद इस सुपारी को अपने धन स्थान में रखें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा होती है, इसीलिए रात को कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की रोशनी में केसर की खीर को रखें। रात को कुछ घंटे चांद की रोशनी में खीर को रखने के बाद उसे उठा ले और माँ लक्ष्मी को सबसे पहले अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में पूरी परिवार के सदस्यों में बांट दें। माँ लक्ष्मी को पान बेहद प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में पान का पत्ता जरूर रखा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में पान जरूर रखें और बाद में यह पान प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों में बांट दें। मान्यता है कि पान का यह उपाय आपका घर धन से भर देता है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और उनकी पूजा करें। शरद पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्रोत का पाठ करना शुभ माना गया है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा में लक्ष्मी स्रोत का पाठ भी जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का स्मरण करने से वह आपकी प्रार्थना सुन लेती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शरद पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर ही देवी लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्रकाशवान होता है। कहते तो यह भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। मान्यता है कि इस दिन जो धन की देवी की पूजा करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।